आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द केरल एक्सपीरियंस। इसको बहुत सारे लोग ना केरला पढ़ते हैं, केरला नहीं है ये, केरल KERAL। ये जो लास्ट वाला ए है ना, ये साइलेंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं केरल, ठीक है ना। तो द केरल एक्सपीरियंस, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आज हमारे इंडिया का सबसे बेहतरीन स्टेट यदि कोई है ना हेल्थ के मामले में, इसके साथ ही साथ एजुकेशन के मामले में, तो वो हमारा केरल है, ठीक है ना। चलिए जानते हैं किस बारे में, कैसे है। In 1996, the Kerala government made some major changes in the state। केरल का जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारा बिहार गवर्नमेंट है ना, यूपी गवर्नमेंट है, झारखंड गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, उसी प्रकार से हमारा केरल गवर्नमेंट है। तो वहाँ के जो हमारे गवर्नमेंट है ना, 1996 में उन लोगों ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया था। क्या डिसीजन था, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखो, 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हर एक स्टेट का ना बजट होता है। बजट मतलब क्या, हर एक स्टेट के पास कुछ ना कुछ पैसा होता है हर एक साल। जैसे कोई स्टेट में यदि पुल बन रहा है, वो पुल कहाँ से बन रहा है, उस स्टेट के पास बजट है, पैसा है, तब तो बना पा रहा है ना। जो रोड बन रहा है तो कहाँ से बन रहा है, वो सरकार के पास पैसा है ना। तो उसी प्रकार से केरल गवर्नमेंट के पास जो बजट था, यानी कि जो पैसा था ना, उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, अपने पूरे बजट का यानी कि पूरे पैसा का हम लोग 40% पैसा जो है ना, हम लोग पंचायत में खर्च करेंगे। पंचायत मतलब क्या, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट होते हैं ना, जो गाँव में होते हैं, हमारे गाँव में हमारे पंचायत होते हैं, मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वार्ड होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, इस प्रकार के लोग होते हैं हमारे। और चूंकि गाँव है तो गाँव में भी लोग हैं, गाँव में भी हमारे सड़क होंगे, गाँव में भी हमारे पास अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे, है ना। तो केरल गवर्नमेंट ने कहा कि सभी लोग शहर पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन कोई भी गाँव पे ध्यान नहीं देता है। तो केरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम ध्यान देंगे किस पे ज़्यादा, गाँवों पे, यानी कि पंचायत में। समझ के बात को, कोई डाउट इसमें है? तो उन्होंने कहा कि हम 40% अपना जो बजट है, जो पैसा है, हम उसको खर्च करेंगे अपने गाँवों को सुधारने में। और कब कहा था इन्होंने, 1996 में कहा था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है इसमें। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और जब केरल गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया, तो गाँव के जितने भी हमारे प्रॉब्लम हो सकते थे, पानी का प्रॉब्लम हो गया, भोजन का प्रॉब्लम हो गया, औरतों के पढ़ाने का बात हो गया। देखो, मेन तो पढ़ लेता है, मेन तो यदि उसको 10 किलोमीटर भी जाना पड़े तो वो साइकिल से जाके पढ़ लेता है, लेकिन वोमेन को तकलीफ हो जाती है ना। तो केरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम यदि 40% खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस 40% से सबसे ज़्यादा यदि किसी को फ़ायदा होगा तो वो फ़ायदा होगा गाँव में रहने वाले लोगों को, क्योंकि वो बजट ही किसके लिए था, गाँव के लोगों के लिए ही था। 40% यानी कि मान लीजिए यदि आपके पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया में से 40 रुपया आप मान लीजिए गाँव में ही आप खर्च कर देंगे। बात समझ रहे हो? तो इससे हुआ क्या, गाँव में बहुत सारा फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना बहुत प्रकार का फैसिलिटी मिला। जैसे देखो, वहाँ पे पीने के लिए पानी अच्छा सा आ गया हमारा, है ना। वह फूड आ गया, भोजन सबको बराबर मिलने लगा, है ना। उसके बाद वुमेन्स डेवलपमेंट हुआ, यानी कि वहाँ पे औरतों का विकास हुआ। जैसे मान लो कि पहले औरतें घर से बाहर नहीं निकलते होंगे, तो सरकार ने क्या किया, रोज़गार क्रिएट कर दिया। तो अब औरतें भी रोज़गार कर रही हैं, यानी कि काम कर रही हैं, तो वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, है ना। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट था, वो था हमारा एजुकेशन, शिक्षा। आज भी आप बिहार के गांव में जाइए, आपको एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा मिलेगा कि आप वहां से मुंह मोड़ कर बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल मिलेगा, ये हम झूठ नहीं कह रहे हैं, जो हकीकत है वो हम कह रहे हैं, है ना। चल, और आज तो ऐसा भी है कि बाढ़ में ना, बाढ़ के समय में थोड़ा सा बरसात भी यदि आ जाए तो क्लासरूम में पानी घुस जाता है। बोलो, सोचो क्या कंडीशन है। लेकिन केरल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम सबसे पहले काम करेंगे गाँव में। जितने भी चीज़ हमारे गाँव में हैं, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, औरतों के लिए डेवलपमेंट का बात हो गया, है ना, फिर से भोजन हो गया, पानी हो गया, इस पर हम लोग काम करेंगे और अपने बजट का 40% केवल गाँव में खर्च कर देंगे। ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते फिर, दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम वेयर चेक्ड। वहाँ पे पानी अच्छी तरीके से गाँव में पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है, उसको चेक किया जाएगा, है ना। अब देखो, केवल पैसे लगाने से नहीं होता है, उसको निगरानी भी रखना पड़ता है उस पर। उसके बाद द वर्किंग ऑफ स्कूल एंड आंगनवाड़ी और स्कूल अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टीचर डेली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बच्चों को डेली भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है ना।
इसको भी चेक किया जाएगा। वाज इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वेयर टेकन अप। इसके साथ ही साथ जो गाँव में जो खास प्रॉब्लम हो सकते थे, प्रॉब्लम जैसे मान लो गाँव में नाला नहीं है, नाला बना देना, है ना। गाँव में हो सकता है कि मच्छर का बीमारी है, जैसे डेंगू ज़्यादा फैला हुआ है, डेंगू को ख़त्म कर देना। इस प्रकार के भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को वहाँ पे ख़त्म किया गया उस समय पे, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर यहाँ पे हेल्थ सेंटर वेयर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। वहाँ का जो हेल्थ सेंटर था, यानी कि छोटे छोटे जो अस्पताल हुआ करते होंगे गाँव में, वो उसको भी ठीक किया गया। और इसी के कारण आज जो हमारा केरल है ना, केरल हेल्थ फैसिलिटी में आज सबसे आगे है इंडिया में। इंडिया में सबसे आगे हेल्थ फैसिलिटी में केरल आगे है। इसके साथ ही साथ एजुकेशन के मामले में भी हमारा केरल सबसे आगे है। बात समझ रहे हो, यानी कि वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वहाँ के लोगों के पास समझ है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई डाउट इसमें? तो ये केरल के बारे में हो गया। उसके बाद आने वाले, इसमें कोई डाउट है पहले? चलो आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द कोस्टा रिकन अप्रोच। ये क्या था, इसके बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे, और यही आपके टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच।